गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में कूलाम का नियम पढ़ा था, और अगर आपको याद हो तो कूलाम के नियम में हमने एक समीकरण पढ़ा था जो था आपका F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जितना आपके लिए कूलाम का नियम इम्पॉर्टेंट है, आप मान सकते हैं कूलाम के नियम 50% चांस है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। किसी ना किसी, या तो वो अकेले पूछ लिया जाएगा 2 नंबर में, या दीर्घ उत्तरी में 5 नंबर के क्वेश्चन के साथ में कूलाम के नियम को अटैच करके पूछ लेते हैं। तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आज हम किस बारे में बात करेंगे, वो है आपका ये एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये आपके लिए आज का टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये एप्सिलॉन नॉट से आप मान सकते हैं कि 3 नंबर का क्वेश्चन, यानी एक नंबर के 3 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, जो आप इजीली वे में समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। अगर आपको याद हो तो हमने एक पिछली क्वेश्चन में एक कैपिटल के माना था कांस्टेंट। जो कैपिटल के आपका था वही आपका क्या है, परावैद्युतांक है। वो माध्यम के हिसाब से चेंज होता रहता है, और उसी कैपिटल के को हम कह सकते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एप्सिलॉन आर के बेस में। आर का मतलब है रिस्पेक्टिव, मतलब आपेक्षिक किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो आपको पता चलेगा। तो अभी इसकी थ्योरी देखते हैं। तो बहुत ईजी थ्योरी है इसकी। कहता है किसी पदार्थ की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस पदार्थ की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। यानी पहले हम देखेंगे कि कोई पदार्थ, मान लिया आयरन है या कोई भी पदार्थ है, तो पहले हम चेक करेंगे उसकी विद्युतशीलता कितनी है, फिर हम आ जाएंगे निर्वात की विद्युतशीलता पर और दोनों को कर देंगे डिवाइड। जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका आएगा आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब विद्युतशीलता को कैसे हम समझ सकते हैं, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो विद्युत धारा है वो कितनी आसानी से ट्रैवल हो सकती है, ट्रैवल होगी कि नहीं होगी एक जगह से दूसरी जगह। तो इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम समझने के लिए बात करें, 2 आवेश आपके थे Q1 और Q2। ये 2 आवेश आपके हैं, ये वायु में रखे होते दोनों आवेश। जब वायु में रखे होते तो Q1 Q2 के साथ मिल नहीं सकता, क्योंकि बीच में चलने के लिए इनको एक माध्यम चाहिए जिसमें ये चल सके, यानी विद्युत धारा का प्रवाह कर सके। अब यहाँ पर तो कोई माध्यम है नहीं, वायु है, वायु में तो आपका विद्युत धारा चलेगी नहीं। इसलिए वायु में जो K का मान होता है या आपेक्षिक आपका परावैद्युतांक का मान होता है, इसका मान होता है 1। अब इसी जगह अगर ये बीच का माध्यम हम हटा के यहाँ पर लोहे की छड़ लगा दें। अब लोहा क्या है आपका, याद रखिएगा, लोहा आपका कुचालक है, लोहा आपका सुचालक है। अगर लोहा सुचालक है तो ये Q1 Q2 आवेश जैसे ही आप रखोगे ये दोनों गति करेंगे, और आपस में अगर अपोजिट होंगे तो दूर वो पास आ जाएंगे, अगर सेम होंगे तो दूर चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये गति करने के लिए फ्री होंगे और आपस में मिल भी सकते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। तो इसी वजह से जब भी हम बात करेंगे सुचालक की या चालक की, तो उनके लिए परावैद्युतांक का मान हो जाता है इन्फिनिटी। इस टर्म को याद रखिएगा, कैपिटल के का मान धातुओं के लिए इन्फिनिटी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसकी अगर इक्वेशन हम लिखना चाहें तो इक्वेशन बनेगी एप्सिलॉन आर बराबर के बराबर एप्सिलॉन बेस m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर टर्म को एक बार समझ लेते हैं, कौन सा टर्म क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर एप्सिलॉन आर की हम बात करें तो एप्सिलॉन आर जो है ये आपका आपेक्षिक विद्युतशीलता को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर आर का मतलब है रिस्पेक्टिव। फिर के की बात करें तो के परावैद्युतांक है, यानी ये दोनों चीज़ें लगभग एक ही होती हैं। फिर हम बात करें अगर EM, ये जो एप्सिलॉन M लिखा है, एप्सिलॉन M का मतलब है कि ये विद्युतशीलता है किसकी, मीडियम की। मीडियम मतलब माध्यम की विद्युतशीलता है। कई जगह पर सिर्फ एप्सिलॉन भी लिख देते हैं एप्सिलॉन M की जगह पर, तो ये भी आपको याद रखना। और एप्सिलॉन नॉट आपको पहले ही बताया गया निर्वात की विद्युतशीलता है।
चलिए इसको आगे देखते हैं। आगे पूरा लिखा भी गया है कि जहाँ पर एप्सिलॉन आर क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, के क्या है, माध्यम या पदार्थ का परावैद्युतांक, एप्सिलॉन एम क्या है, माध्यम या पदार्थ की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। अब आपके काम का क्वेश्चन, अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बस आपको समझना था। अब काम की बात शुरू। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा। पहली चीज़, ये जो मान दे रखा है, ये मान किसका है, एप्सिलॉन नॉट का, यानी निर्वात की विद्युतशीलता का। ये इस एप्सिलॉन नॉट का मान है। कितना मान है इसका, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसका मान याद रखिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है जिसमें एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता का मान पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका मात्रक बताइए, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक बताइए। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक कैसे निकालेंगे वो आपको नेक्स्ट पेज पर आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पेज पर आपके लिए समझना है, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तब नेक्स्ट पेज पर जब चलेंगे तो आपको मात्रक और विमा दोनों एक साथ बता देंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे आपके सामने एक टेबल है। इस टेबल में पहले एक साइड में, लेफ्ट साइड में आपका माध्यम दिया हुआ है, कौन कौन सा माध्यम, और राइट साइड में आपका दे रखा है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक का मतलब है, या तो आप इसको ई आर पढ़ सकते हो, एप्सिलॉन आर पढ़ सकते हो, या आप इसको पढ़ सकते हो के। तो ये उसका मान आपको दिया गया है। आपको याद ज़्यादा नहीं करना है, आपको ये टेबल बना लेनी है, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, वरना आपको याद सिर्फ रखना है कि वायु, हवा या निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है। बस इतना आप याद रखिएगा, फिर ये टेबल आप फेयर कॉपी में बना लीजिएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर जो हम बात करेंगे वो है आपकी निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो तीसरा क्वेश्चन ये बना, इसी एप्सिलॉन नॉट से 3 क्वेश्चन बन गए। पहले तो इसका मान कितना होता है, दूसरा इसका मात्रक क्या होता है, और तीसरी इसकी विमा। तो विमा और मात्रक दोनों हम लोग एक साथ निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। वी नो डैट हमने अभी कूलाम का नियम पढ़ा ही था कल, वही फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब यहाँ से निकालना किसका है, तो एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट को कहाँ भेज दिया, लेफ्ट में, बाकी सब चीज़ें राइट में। तो फॉर्मूला आपका बन गया एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। अब पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इसका मात्रक कैसे निकलेगा। तो आपको पता है 1/4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक नहीं है, छोड़ दो। Q1 Q2 मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम 2 हैं, तो कूलाम इंटू कूलाम हो जाएगा आपका कूलाम स्क्वायर। फिर आपका क्या लगा है, बटे, तो बटे लगा दिया। फिर आपका क्या, एफ मतलब बल, बल का मात्रक क्या, न्यूटन। फिर आपका लगा है आर मतलब दूरी, दूरी का मात्रक क्या, मीटर। तो इसका मात्रक टोटल क्या बन गया, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। पिछले पेज पे आपको लिखवाया भी था, यहाँ पर कैसे निकाला वो आपको बता दिया। कोई भी मात्रक, कोई भी विमा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद निकालेंगे जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं इसका कुछ पॉइंट। तब विमा की बात करेंगे तो हमने कुछ टर्म्स की विमा रख दी। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा फर्स्ट ईयर में आपने विमा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो कुछ बेसिक टर्म है जिनकी विमा आपको मैं बता देता हूँ। जैसे बल की विमा तो आप सबको पता ही होगी, mL/-2। ये बहुत बार आपको बताइए, याद होनी चाहिए। आर जो है यहाँ पर ये दूरी है, दूरी की विमा L होती है, तो L² हमने लिख दिया, ये भी आपको पता है। पर ये जो Q है इसकी विमा आपको नहीं पता, आवेश की विमा आपको नहीं पता। तो आवेश की विमा शायद फर्स्ट ईयर मैंने बताया, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। तो जब हमें Q की विमा निकालनी है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q बराबर IT। तो हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, Q बराबर IT। तो Q की विमा बराबर I की विमा इंटू T की विमा। I की विमा होती है A और T समय की विमा होती है T। अब क्योंकि Q1 Q2 2 बार हैं, इसीलिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा दिया है। बस इतना सा काम हमने किया है। बटे में आपके टर्म लिखे ही हुए हैं, अब बस इनको करना है सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे उसको भी समझते चलते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, नीचे देखिए m कितना है, तो नीचे सिर्फ 1 m है। नीचे से ऊपर लाएंगे तो पावर हो जाएगी -1, तो m की पावर -1, एक टर्म खत्म। दूसरा टर्म हमने उठाया l। तो L देखें तो कितने L इसमें है, तो 2 L हैं, वो नीचे हैं। एक यहाँ पर आपका सिंगल L ये रखा है और यहाँ पर L² है। तो दोनों की गुणा होगा, घाते जोड़ेंगे तो घाते हो गई 3, पर कहाँ हुई, नीचे। ऊपर लेके आते तो घाते हो गई -3।
इसी तरह देखा गया t, तो t कितना है, तो यहाँ पे t भी लिखा है, -2 है, कहाँ नीचे, इसको ऊपर ले आओ तो t की पावर +2 हो जाएगा। और t स्क्वायर पहले से एक ऊपर है, यानी घात 2 पहले ही से, 2 घात नीचे से भी आ गई, तो घात कितनी हो गई, 4 हो गई। बचा आपका a, तो a के ऊपर स्क्वायर लगा है, इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया स्क्वायर। तो ये आपका 1 नंबर का और क्वेश्चन बना। तो 3 क्वेश्चन बन गए। याद रखिएगा, अगर आपका एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपसे अगर पूछे मान कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12। मात्रक पूछे कितना होता है, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब विमा पूछे तो आपके सामने लिखी हुई है। एक ही टर्म से 3 क्वेश्चन बनते हैं एक एक नंबर के लिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और टर्म देखते हैं। अब हम आ जाएंगे बेसिक क्वेश्चन पर, जो 1 नंबर में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और काफ़ी बार पूछे गए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है, क्या किसी वस्तु पर आवेश का मान 5 × 10⁻18 कूलाम हो सकता है। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है, तो आपको यही नहीं समझ में आता कि इसमें करना क्या है। आप बस ये आंसर दे दीजिए, हाँ हो सकता है, हाँ नहीं हो सकता है। पर इसका मैथमेटिकल प्रोसेस है जिससे आप ये ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात कैसे करेंगे, आपको पहले भी बताया गया था, आपको अगर याद हो तो आवेशों का क्वांटीकरण आपको पढ़ाया गया था। उसमें आपको बताया गया था कि आवेश का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का आना या इलेक्ट्रॉन का जाना। अब इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना आवेश होता है, 1.6 × 10 की पावर -19, इतना आवेश होता है। अब एक, वो भी माइनस का होता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन गया तो इतना आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2 से गुणा कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन गया 3 से गुणा कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन गया 4 से गुणा कर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन गया तो 5 से गुणा कर दिया। इससे हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन के गुणनफल के रूप में ही होना चाहिए। अगर गुणनफल के रूप में नहीं है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे वो समझिए पहले। तो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, Q = Ne, ये क्वांटीकरण का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा और अभी भी हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ से हमको देखो क्या क्या दे रखा है। आपको दे रखा है 5 × 10⁻18 कूलाम, मतलब आवेश आपको दे रखा है। और E जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, अभी बताया 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम होता है, वो भी आपको पता है। तो हम यहाँ से निकालेंगे क्या, N का मान। हमने सारी वैल्यूज़ रखी, गुणा भाग किया, आप लोग कैंसिलेशन कर दीजिएगा। आपका मान कितना आया, N का मान आया 31.25। अब 31.25 का मतलब क्या हुआ, हमने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 31.25 इलेक्ट्रॉन दिए। अब इलेक्ट्रॉनों में आपको पहले बताया, इलेक्ट्रॉन पूरा ही जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को हमने नहीं तोड़ पाए हैं अभी कि हम कहें कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो 31.25 पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये आवेश नहीं हो सकता, जो कि आपका नीचे आंसर भी लिखा है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, अतः आवेश का यह मान संभव नहीं है। ये आपका क्वेश्चन कई बार 1 नंबर में पूछा गया है। इसी तरह वैल्यूज़ बदल देते हैं, बाकी क्वेश्चन का सेंस यही रहता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 8 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आवेश कितना है, 8 कूलाम। सेम फॉर्मूला, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमने वी नो डैट फॉर्मूला Q = Ne, N = Q/E। कितना आवेश है, तो 8 कूलाम। इलेक्ट्रॉन E का मान 1.6 × 10 की पावर -19। इसको हमने कट करना शुरू किया, तो पहले नीचे था, पॉइंट काटा, ऊपर आ गया 0, 16 से काट दिया 80 को, 16 × 5 = 80, और 5 ये जो 10 की घात -19 नीचे है, ये ऊपर आएगी तो हो जाएगी 10 की घात 19। तो हमने नीचे सॉल्व करके इसका मान लिखा भी है। N का मान कितना हो गया, 5 × 10 की घात 19। ये भी क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपके सामने ये है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करेंगे। अभी शुरुआत में हम छोटी क्लास चलेंगे और इजी टॉपिक्स चलेंगे, क्योंकि आगे चलने के बाद आपके जो लॉन्ग आंसर है वो स्टार्ट होंगे, तो वीडियो आपकी थोड़ी लंबी होगी। तो अभी से समझते चलिए, फेयर कॉपी बनाते चलिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।